हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दानिश और आज मैं आपके सामने एक एक्शन साईफाई मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बुक ऑफ एलाई। सो ये मूवी स्पॉइलर से भरी हुई है और आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। सो प्लॉट जो है हमें ये दिखाते हुए स्टार्ट किया जाता है कि 30 साल बाद जो है वो न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर गुजरी है और हर तरफ जो है वो तबाही मची हुई है और सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है और बहुत से इंसान मारे जा चुके हैं और कुछ ही लोग इस वक्त में बचे हैं। सो हमें यहाँ पर हमारा हीरो अलाय दिखाया जाता है जो कि इस वक्त में सफ़र कर रहा होता है और अलाय को जो है वो ज़िंदगी गुजारने में बहुत दुश्वारियाँ पेश आ रही होती हैं। वो रात के वक्त में जो है वो बिल्लियों का शिकार करके उन्हें मार के खाया करता था और म्यूज़िक सुना करता था। और इसके सफ़र के दौरान में हमें ये भी पता चलता है कि ये किसी मिस्टीरियस बुक को जो है वो अपने साथ लिए हुए है और उसको पढ़ भी रहा। एक दिन अलाय जब सफ़र पर निकला होता है तो उसे एक जोड़ा दिखता है जिस पर कुछ गैंगस्टर्स जो है वो हमला कर देते हैं। उनमें से वो उस आदमी को मारकर उस औरत को जो है वो किडनैप कर लेते हैं। अलाय उनकी मदद करना चाहता था मगर वो नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि ये मेरा काम नहीं, मेरा काम कुछ और है। तो वो उन गैंगस्टर से पीछे हटकर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके आईपॉड की बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वो उसे चार्ज करने के लिए जगह तलाश करने लगता है। वो एक शहर में पहुंचता है और वहाँ के इलेक्ट्रिशियन से मिलता है और उससे कहता है कि मेरी इस आईपॉड को चार्ज कर दो। तब वो उससे कहता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तब अलाय जो है वो उसे अपना एक लाइटर और कुछ नैपकिन्स देता है और इनके बदले में वो चार्ज करने के लिए कहता है। इलेक्ट्रिशियन मान जाता है और अलाय उससे पानी के बारे में पूछता है कि मुझे पानी कहाँ मिलेगा। इलेक्ट्रिशियन उसे जो है वो रास्ता दिखाता है और वो कहता है कि सड़क के उस पार तुम्हें वो मिल जाएगा। इसी सेम टाइम पे हमें वो गैंगस्टर्स भी उसी जगह पर देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ के लॉर्ड के लिए काम कर लेते हैं जो कि कार्नेगी था। और कार्नेगी एक बुक की तलाश में था इसीलिए वो इन आदमियों को रोजाना भेजा करता था। तभी उन गैंगस्टर्स का लीडर जिसका नाम मार्च था वो कार्नेगी के पास आता है और उसे कुछ किताबें दिखाता है। कार्नेगी उन किताबों को देखकर समझ जाता है ये वो किताबें तो है ही नहीं। तभी कार्नेगी उनसे कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। गैंगस्टर उसे एक बोतल दिखाता है, वो उससे कहता है क्या ये कोई खाने की चीज़ है। तो कार्नेगी उन्हें बताता है कि ये तो शैम्पू है ना कि खाने की चीज़। कार्नेगी उन्हें कहता है जाओ और तुम बार में एंजॉय करो जितना चाहो। तभी कार्नेगी अपने राइट हैंड रेड ब्रिज को बुलाता है और उससे कहता है कि ये किताबें जला दो। रेड ब्रिज कार्नेगी की इन बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार कार्नेगी डेस्परेटली किस किताब को इतना ढूंढ रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि सीन चेंज होता है और वहां पर हमें कार्नेगी और उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जिसका नाम था क्लाउडिया। क्लाउडिया अंधी थी और वो कार्नेगी के साथ रहा करती थी। कार्नेगी उसे बताता है कि ये शैम्पू जो है वो आखिरी है जो मैं तुम्हें लगा रहा हूँ। शायद ये पूरी दुनिया का ही आखिरी शैम्पू बचा है जो मैं तुम्हारे इस वक्त बालों में लगा रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से अलाइ दिखाया जाता है और अलाइ यहाँ पर इस बार में पानी के लिए आया होता है। बारटेंडर जब उसे पे करने के लिए बोलता है तो अलाइ एक स्कार्फ और कुछ ग्लव्स जो है वो पे करता है उसको। तभी जो है वो बारटेंडर पानी देने के लिए मान जाता है और वो अपनी असिस्टेंट को बुलाता है जिसका नाम था सलेरिया। और सलेरिया जो है वो पानी लेने के लिए अलाइ के लिए चली जाती है। और उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से वही मैट्रिक्स यानी कि वो गैंगस्टर दिखाया जाता है और वो अलाय पर गुस्सा था क्योंकि अलाय ने एक दफ़ा उसकी बिल्ली को मार के खा लिया था। अलाय उससे कहता है कि मैं किसी किस्म का झगड़ा नहीं चाहता हूँ, मगर यहाँ पर वो गैंगस्टर मानता नहीं, उसे लड़ने झगड़ना शुरू हो जाता है। तभी अलाय सिर्फ एक ही बार में उसे ढेर कर देता है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। अलाय उसे समझाता है कि आइंदा मेरे रास्ते में बिल्कुल मत आना। अलाय जब वहाँ से जाने लगता है तो उसी के गैंग के बाकी लोग आ जाते हैं। अलाइ यहाँ पर बाइबल की एक वर्स बोलता है और उनसे लड़ना शुरू कर देता है और हमें यहाँ पर एक धुआंधार जो है वो फाइटिंग देखने को मिलती है और उनकी फाइटिंग जो है वो बहुत ही कमाल की थी। और तभी जब वहाँ पर लड़ाई ख़त्म होती है तो सलेरिया वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि बाइबल इसके बारे में बिल्कुल भी ऐसे बयान नहीं करती है। और इस तरफ हमें कार्नेगी दिखाया जाता है जो कि ये सारा मामला ऊपर से देख रहा होता है और वो उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो अगले दिन अलाइ को अपने ऑफिस में आने की दावत देता है। जब अलाइ उसके दफ्तर में आता है तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि अलाइ कोई आम शख्स नहीं बल्कि वो पढ़ना लिखना भी जानता है। तभी कार्नेगी उससे अपने लिए काम करने के लिए कहता है और कहता है कि जो अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो तुम्हें वो तमाम आसाइशें मिलेंगी जो कि एक आम शख्स के लिए बहुत ही मुश्किल है हासिल करना। मगर अलाइ जो है उसे साफ मना कर देता है और वो उससे कहता है कि वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा और वो किसी के लिए भी इस तरह से काम नहीं कर सकता है।
कार्नेगी को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मगर फिर भी वो अलाय को किसी न किसी तरह से एक रात के लिए टाउन में रुकने के लिए मना लेता है, जिस पर अलाय मान भी जाता है और क्लॉडिया जो है वो अलाय के लिए खाना लेकर आती है और उसे बता देती है कि मैं अंधी हूँ। अलाय से बातचीत करने के बाद क्लॉडिया वापस जो है वो कार्नेगी के पास आती है और उससे आके बताती है कि ये कोई आम शख्स नहीं है, अलाय बाकी मर्दों की तरह नहीं है और ये यहाँ पर रुकने वाला भी बिल्कुल नहीं है। तभी कार्नेगी उससे कहता है कि वो सलारिया को अलाय को सेड्यूस करने के लिए भेजेगा, मगर क्लाउडिया उसे मना करना शुरू कर देती है। हमें यहाँ पता चलता है कि सलारिया क्लाउडिया की बेटी है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम फिर अलाय के रूम को देखते हैं, जहाँ पर अब सलारिया पहुंच चुकी थी अलाय को सेड्यूस करने के लिए। और जैसे ही वो अंदर आती है तो उसे सेड्यूस करना शुरू करती है, जिस पर अलाय से साफ मना कर देता है। तभी सलारिया दरवाजे को बंद करके उसे समझाती है कि वो वापस नहीं जा सकती। अगर वो वापस गई तो क्लाउडिया की जान खतरे में आ जाएगी और उसकी माँ को कार्नेगी मार डालेगा। वो उसे कहती है कि वो उसे रूम में रुकने दे, वो ज़मीन पर सो जाएगी, जिस पर अलाय मान जाता है। कुछ देर यहाँ पर बातचीत करने के बाद जो है सलारिया नोटिस करती है कि अलाय के पास एक बुक। अलाय से पूछती है कि आखिरकार ये किताब कैसी है, मगर अलाय उसे कुछ नहीं बताता और उसे छुपा देता है। इसके बाद वो मज़ीद बातें करने लगती हैं और तभी वहाँ पर खाना शुरू करने से पहले अलाय सलारिया को दुआ करना सिखाता है और प्रेयर करने के बाद वो लोग खाना खाते हैं। अगले दिन जब सलारिया खाने के लिए अपनी माँ के पास आती है, तो वो अपनी माँ को भी इसी तरह से दुआ करना सिखाती है। कार्नेगी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिरकार तुमने ये दुआ करना कहाँ से सीखा? तुम किस तरह इसे प्रे कर सकती हो? तभी सलारिया उसे जवाब देने से मना कर देती है। तभी कार्नेगी उसकी माँ क्लाउडिया के बाल पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी सलारिया उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि मुझे ये सब कुछ अल्लाह ने सिखाया था और अल्लाह के पास एक किताब भी है जिसके ऊपर एक क्रॉस का सिंबल बना हुआ है। तभी कार्नेगी समझ जाता है कि हो सकता है ये वही बाइबल और वही बुक हो जिसकी तलाश वो कर रहा है, जो कि अब अल्लाह के पास है। उसी वक़्त अपने लोगों को कहता है कि जल्दी से एलाय को पकड़ लो और उसकी वो किताब जल्दी से मेरे पास लेकर आओ, मेरा वक़्त पूरा हो गया है, मेरा आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ। मगर जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एलाय तो यहाँ से पहले ही निकल चुका है। एलाय उसी वक़्त उसी इलेक्ट्रीशियन के पास होता है और उससे अपना आईपैड लेकर वापस निकलने ही वाला होता है कि कार्नेगी अपने लोगों के साथ उसी जगह पर पहुँच जाता है। इन सबको देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता, मगर यहाँ से जाने लगता है। तभी कार्नेगी अपने लोगों से कहकर उस पर गोलियाँ चलवाता है और अलायन तमाम गोलियों को डॉच कर देता है। वो कहता है कि खुदा मेरी ही हिफाज़त कर रहा है और वो एक ही गन के साथ उसके तमाम लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है और उसके बहुत से लोगों को मार डालता है और देखते ही देखते वो कार्नेगी की टांग पर भी चोट दे देता है, जिस पर वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अलाय अपने सफ़र को वापस से जारी करते हुए वहाँ पर जा रहा होता है कि सलैरिया भी इसका पीछा करना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि मेरी माँ ने मुझे कहा है कि तुम अलाय के साथ ज़्यादा महफूज़ रहोगी जबकि तुम मेरे साथ रहो, मगर अलाय उसे साथ लेने से बिल्कुल मना कर देता है। सलारिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें पानी ढूँढने में भी मदद कर सकती हूँ और तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी, जिस पर अलाय मान जाता है। अलाय को उस जगह पर ले जाती है जहाँ से पूरे शहर का पानी आया करता था। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये एक अंडरग्राउंड स्प्रिंग है और इस जगह पर सलारिया उसे बताती है कि कार्नेगी ने इस जगह को अपने पास रखा हुआ है ताकि पूरे शहर पर अपना दबदबा बना सके, क्योंकि उसके पास पानी है। और जितने भी लोग इससे पहले ये बात जानते थे, कार्नेगी ने उन सबको मरवा दिया। दूसरी तरफ कार्नेगी दिखाया जाता है जो कि अपने जख्म का इलाज करवा रहा होता है। रेडरिच को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि सिर्फ एक किताब के लिए ये इतनी बड़ी जंग छेड़ कर बैठ गया और हमारे इतने लोग मारे गए। तभी कार्नेगी उसे बताता है कि ये सिर्फ एक कोई मामूली किताब नहीं है और रेडरिच, मैं बाइबल की टीचिंग का इस्तेमाल करते हुए उन तमाम लोगों को अपने काबू में कर लूँगा जो कि अब तक ऊपर वाले पर ईमान रखते हैं। मैं उन सबको अपने ऊपर ईमान रखने पर मजबूर कर दूँगा और सब मेरे पर अंधा यकीन रखेंगे और मैं सब पर राज करूँगा। और इसीलिए मेरे लिए वो किताब ढूँढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं उसकी टीचिंग्स का इस्तेमाल कर सकूँ। और दूसरी ही तरफ सेलारा और अलाय क्लावर पॉइंट के अंदर छुपे हुए होते हैं और वहाँ पर सेलारा अलाय से पूछती है कि आखिरकार इस किताब में क्या ख़ास बात है। तभी अलाय से बताता है कि न्यूक्लियर वॉर के बाद ये आखिरी एक बाइबल है जो कि बची हुई है, जो कि मेरे पास है। मैं उस जंग में बहुत ही खुशनसीब था कि बच निकला और उसी वक़्त मुझे ये किताब मिली और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि मुझे वेस्ट की तरफ सफ़र करना है जहाँ पर ये किताब महफूज़ रहेगी। और वो उससे ये भी बताता है कि इसीलिए मैं काफ़ी देर से इस जगह पर सफ़र कर रहा हूँ और मैं हर रात को इस किताब को पढ़ता हूँ और बाइबल को पढ़ने से मुझे सुकून मिलता है और मैं इसी की वसीला से अब तक बचा हुआ हूँ। खुदा मेरी हिफ़ाज़त कर रहा है और मैं इतनी मुश्किलों के बावजूद अब तक ज़िंदा हूँ और सर्वाइव कर पा रहा हूँ और मैं मुसलसल इसी तरह आगे बढ़ता रहूँगा। अगली ही सुबह हम देखते हैं एलाय और सलारिया सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। वो एक घर के पास रुकते हैं और वहाँ पर सोचते हैं कि शायद यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मगर जब वो आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि उस घर में एक जाल बिछा हुआ था
जिसमें वो सलारिया और अलाइ गिर जाते हैं। वहाँ पर एक मियाँ बीवी थे, जॉर्ज और मार्था। जब वो बाहर आते हैं, वो बस छू-छू करने वाले होते हैं कि तभी वो सलारिया को देख लेते हैं, जिससे उनका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है और वो अपने घर के अंदर आने देते हैं। जब वो दोनों घर के अंदर आते हैं, तभी अलाइ को उन पर बहुत शक होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई आदमखोर हो या तो इनमें कोई ना कोई तो गड़बड़ है। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर पीछे एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान भी मौजूद है। अलाइ ये सब चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, नेल पर बहुत ज़्यादा शक हो जाता है। तभी वो कहता है कि ये लोग आदमखोर ही हैं। तो वहाँ से जाने लगते हैं, मगर जॉर्ज उन पर अपनी गन तान देता है और तभी अलाइ भी अपनी गन तान देता है। वो वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि अरे बाप रे! यहाँ पर तो कार्नेगी आ गया है। तभी उनके पास कोई और चारा नहीं बचता है और वापस वो घर के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके वो छुप जाते हैं। और तभी कार्नेगी बाहर से आके आवाज़ें देने लगता है, मगर जॉर्ज ने भी घर के अंदर बहुत से वेपन्स छुपा के रखे होते हैं। कार्नेगी उन्हें बाहर आने के लिए कहता है, मगर जब वो बाहर नहीं आते हैं, तभी वो घर के ऊपर गोलियाँ चलाने लगते हैं और घर पर इतनी ज़्यादा गोला-बारूद होने के बाद जॉर्ज और अलाइ मिलकर भी उन पर बहुत ज़्यादा गोलियाँ चलाते हैं, मगर कार्नेगी के लोग के पास ज़्यादा हथियार थे और वो ज़्यादा लोग भी थे, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं सकते थे। तभी कार्नेगी अपने लोगों से कहकर एक बड़ा हथियार वहाँ पर चलवाता है, जिसमें जॉर्ज और मार्था दोनों की मौत हो जाती है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि अलाइ और सलारा दोनों पकड़े गए हैं। तभी वो उससे किताब के बारे में पूछता है, मगर ना तो सलारा और ना ही अलाइ उसके बारे में कुछ भी जवाब देते हैं। तभी वो उसका बैग चेक करते हैं और उन्हें वहाँ पर भी बुक नहीं मिलती। तभी कार्नेगी सलारा को पीटने लगता है। तभी अलाइ उन्हें बता देता है कि वो बुक अंदर टीवी के पीछे पड़ी हुई है। तभी वो लोग जाकर उस बुक को वहाँ से ले लेते हैं और जब वो बुक को लेकर बाहर आ रहे होते हैं, तभी वो अलाइ से कहता है कि आखिरकार मुझे ये मिल ही गई। और वो अलाइ को तभी गोली मार देते हैं और अलाइ वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वो सलारा को और बाइबल को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। कार्नेगी अब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सलारिया वहाँ पर वैन में बैठी हुई देखती है कि कार्नेगी को वो अब खुश रहने नहीं देगी। तभी कार्नेगी अलग बस में और सलारा अलग बस में बैठी होती है। सलारा के ज़हन में एक प्लान आता है। वो एक बेल्ट से ड्राइवर को पकड़ लेती है, जिसके नतीजे में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। सलारा वहाँ से निकलती है और एक ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए जो कि उसने जॉर्ज के घर से लिया था, वहाँ पर एक ट्रक को भी उड़ा देती है और वो कार्नेगी ही की गाड़ी को लेकर वापस अलाइ की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। कार्नेगी दूर बैठा शीशे में ये सब मंजर देख रहा होता है, जो कि बहुत ही खौफनाक नजर आ रहा था। कार्नेगी उसका पीछा करने के बजाय ड्राइवर से कहता है कि तुम सीधा ही चलो टाउन की तरफ, जल्द ही सलारिया की गैस खत्म हो जाएगी और वो ना तो आगे की रहेगी ना ही पीछे की। तभी वो टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सलारिया जब वापस उसी जगह पहुँचती है जहाँ पर अलाइ की मौत हुई थी, तो वहाँ पर आके देखती है कि अलाइ तो वहाँ पर है ही नहीं। तभी उसे याद आता है अलाइ ने वेस्ट में जाने की बात की थी और वो सीधे आगे बढ़ने लगती है और उसे अलाइ मिल जाता है। वो अलाइ के ज़ख्मों पर थोड़ा-सा मरहम लगाती है और अलाइ को साथ बिठाकर मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। सलारिया अलाइ से पूछती है कि तुमने वो किताब इतनी आसानी से कैसे उनको लेके जाने दी, जबकि तुमने उसे कितनी देर तक महफूज रखा था। अलाइ उसे बताता है कि इतने सालों तक बाइबल को बार बार पढ़ने की वजह से उसकी पूरी हयात वैसे ही मेरे दिलो दिमाग पर नक्श हो चुकी है। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है और वो अपनी मंजिल पर सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पुल को पार करते हुए उन्हें पता चलता है कि ये पुल भी पूरी तरह तबाह हो चुका है और यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। तभी वो बोट पर सफ़र करते हुए आगे निकलते हैं और तभी हमें पता चलता है कि ब्रिज के ऊपर से कुछ गार्ड्स ने ऊपर बंदूक तानी हुई है और वो उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। तभी अलाइ उन्हें बताता है कि मेरे पास किंग जेम्स वर्जन की आखिरी बची हुई कॉपी है और वो ये कहकर बेहोश हो जाता है। तभी वो गार्ड्स उन्हें ले लेते हैं अंदर और जब वो वापस अंदर आते हैं तो वहाँ पर उनसे एक शख्स मिलता है, जिसका नाम होता है लोम्बार्डी। लोम्बार्डी उसे बताता है कि इस जगह पर अलग-अलग सकाफ़तों के अलग-अलग लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और सभी उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर रिज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जंग से पहले हुआ करती थी और सब चीज़ों को पहले की तरह बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसे बताता है कि हमने प्रिंटिंग प्रेस को भी दोबारा से ठीक किया है, ताकि हम लोगों की नॉलेज को दोबारा से इकट्ठा कर सकें, ताकि हम उन तमाम चीज़ों को फिर से वैसे ही कर सकें जैसा कि पहले थी। दूसरी तरफ हमें कार्नेगी दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि इस बुक को तो लॉक लगा हुआ है और वो इसे खोल नहीं सकता है। तभी वो टाउन के इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, उस इंजीनियर से कहता है कि इसको किसी भी तरह से खोलो। तभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार वो
इंजीनियर इस काम में कामयाब हो ही जाता है, वो उसे खोल ही लेता है। मगर कार्नेगी की बदकिस्मती, वो तमाम किताब ब्लाइंड पेपर्स में लिखी गई थी, यानी कि सिर्फ़ ब्लाइंड लोग ही उसे पढ़ सकते थे। तभी वो क्लाउडिया से कहता है कि इसे पढ़कर बताओ। मगर क्लाउडिया जब उस पर हाथ लगाती है, तो उससे कहती है कि काफ़ी अरसा हो गया है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और मैं पढ़ना भूल चुकी हूँ। और वो उससे कहती है कि मुझे स्मेल आ रही है कि तुम्हें कुछ इन्फेक्शन हो चुका है और जल्द ही इसकी वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। तभी कार्नेगी बाहर जाकर देखता है कि उसके तमाम लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और पूरे शहर में पूरा का पूरा केओस फैला हुआ है। कार्नेगी अब कुछ भी नहीं कर सकता था और वहाँ पर बैठ जाता है और अपनी मौत का इंतज़ार करने लगता है। सीन फिर से बदलता है और हमें एलाय दिखाया जाता है, जो कि वर्स ब वर्स वो तमाम बातें लिखवा रहा था जो उसने अब तक पढ़ी थी। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एलाय इससे पहले अंधा हुआ करता था। जब उसने वो आवाज़ सुनी, तभी से उसे नज़र आना शुरू हुआ था। वो इसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मुआवज़ा था, इसीलिए एलाय ने इसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था और अब तक इसीलिए उसने इतना लंबा सफ़र किया ताकि वो इस कलाम को सब तक पहुँचा सकें। तभी हम देखते हैं कि एलाय ने दिन-रात की मेहनत के बाद वो तमाम वर्सेस पूरी बाइबल को लिखवा दिया था और हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब की किताबें पूरी हो चुकी हैं। एलाय ने जब ये पूरी बुक लिखवा दी, तब उसे पता चल गया कि अब उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है और हम देखते हैं कि एलाय की उसके बाद मौत हो जाती है। सलाहिया उसकी ग्रेव पर बैठी होती है और कहती है कि मैं भी इसी की तरह कुछ बड़ा करूँगी। तभी वहाँ पर लीडर आता है, वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो और हमारे साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकती हो। मगर सलारिया अलाई के वेपन्स को पहनकर निकल पड़ती है अपने एक नए सफ़र पर। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो कार्नेगी से अपनी माँ को बचाने के लिए जा रही है। सो थैंक यू वेरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू वेरी एंड। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। बाय बाय।